हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और आज स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री की कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आसान ट्रिक। वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, वीडियो को टिल एंड तक देखें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से करें, शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। फर्स्ट क्वेश्चन से बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने हमारे पास सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे। सवाल ये है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री और कहां तक है साइन स्क्वायर 84 प्लस साइन स्क्वायर 85। इस तरह का सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक ये सवाल है, एक दूसरा सवाल और मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। दोनों सवालों को बिल्कुल एकदम आराम से बिल्कुल तसल्ली से बता दूंगा मैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है, और 15 भी है, चलिए छोड़ देते हैं उसको। साइन स्क्वायर 85, ठीक है, और ये हो गया साइन स्क्वायर 90, ठीक है। अब देखिए पहले सवाल पर ध्यान देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री से लेकर साइन स्क्वायर 85 तक लगातार वैल्यूज हैं, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब है कि इसके बीच में भी वैल्यूज है, बट हम इसमें से किसी भी वैल्यू का मान नहीं जानते, ठीक है। बस एक वैल्यू बीच में आएगी साइन स्क्वायर 45, उसका मान हम जानते हैं, उसके अलावा हम किसी का मान नहीं जानते। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। लास्ट में क्या दिखा रहा है आपको 85, लास्ट में आपको 85 दिखा रहा है, स्टार्टिंग में आपको 5 दिखा रहा है, ठीक है। आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में इस 85 से इस 5 को माइनस कर लेना है ना। क्या करना है गाइस, 85 में से आपको 5 माइनस कर लेना है। कितना आ जाएगा आपके पास, 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, 80 आ जाएगा। अब 80 आ गया, अब देखिए ये जब यहां पर इससे जुड़ जाएगा तो एक वैल्यू बन जाएगी, ये इससे जुड़ जाएगा 84 6 से, एक वैल्यू बन जाएगी। 6 के बाद 7 आएगा, 84 से पहले 83 आएगा तो एक वैल्यू जुड़ जाएगी, तो वो एक वैल्यू बना देगा, ठीक है। यानी कि जितनी संख्या अभी तक बन रही है उनकी संख्याओं की संख्या अब क्या हो जाएगी, पहले के मुकाबले आधी रह जाएगी। इसलिए आप 2 से डिवाइड कर देंगे। दूसरे स्टेप में क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। पहले स्टेप में क्या किया हमने, लास्ट नंबर में से पहला नंबर घटा दिया, 80 आ गया, ठीक है। वैल्यूज पहले के मुकाबले कितनी रह जाएंगी, आधी रह जाएंगी, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इनके बीच में जो डिफरेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, एक ही डिफरेंस बन रहा है। यहां भी देखें तो एक ही डिफरेंस बन रहा है, इसलिए इसको 1 से डिवाइड कर दो। क्या कर देंगे, 1 से डिवाइड कर दो। अगर 2 का डिफरेंस बन रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो। अगर 5 का डिफरेंस बन रहा है तो 5 से डिवाइड कर दो। 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 ही आ जाएगा। अब यहां पर एक वैल्यू ऐसी बच जाएगी साइन स्क्वायर 45 जो किसी में जुड़ नहीं पाएगी, क्योंकि इससे पहले साइन स्क्वायर 44 आ जाएगा, इसके बाद साइन स्क्वायर 46 आएगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ेंगे, ये एक बना लेंगे, ठीक है। एक ही तो बनता है, साइन 90 का मान कितना होता है, एक ही होता है ना, तो यही तो हमने यहां पर किया है। तो अब साइन स्क्वायर 45 बीच में रह जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√2 होती है साइन 45 की वैल्यू, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2। तो हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 40 सही 1/2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 40 एंड 1/2 राइट आंसर हमारा यहां पर इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आ गया ये वाला सवाल। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। अब दूसरे वाले सवाल में बिल्कुल सेम ही चीज है, बट यहां पर एक साइन स्क्वायर 90 एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 90 का मान ऑलरेडी हम जानते हैं, तो इसको बिल्कुल हम साइड बाय साइड रख के चलेंगे और लास्ट में इसकी वैल्यू को ऐड कर लेंगे। तो क्वेश्चन हम केवल इतना सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर 5 से लेकर साइन स्क्वायर 85 तक, ठीक है। तो करना क्या है, लास्ट नंबर में से पहला स्टेप क्या कहता है, 85 में से आपने 5 माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली जैसे मैंने बताया था कि संख्या पहले के मुकाबले आधी रह जाएंगी, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे 40, और गैप कितना दे रहा है, 5 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 15 आएगा, 85 है, वहां 90 दिखा रहा है, तो 5 का गैप बन रहा है, इसलिए 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे बच्चों। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ठीक है, 8 आ जाएगा। यहां पर भी साइन स्क्वायर 45 डेफिनेटली बीच में बच जाएगा, क्योंकि उससे पहले साइन 40 आएगा, उसके बाद साइन 50 रहेगा, वो आपस में जुड़कर 90 बना लेंगे, लेकिन साइन 45 रह जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2। तो कितना आ गया इसका आंसर, यहां से लेकर यहां तक का जो क्वेश्चन है, अगर ये सवाल पूछ लिया जाता है तो आपको आंसर
आंसर मिल गया, कितना हो गया 8 से ही 1/2, कितना आ गया 8 से ही 1/2। अब इसमें sin 90 की वैल्यू 1 होती है, वो और जोड़ लेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 9.5। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई है बात, किस तरीके से हमने बिल्कुल आसान ट्रिक से सॉल्व किए दोनों सवाल, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं, एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी आप इनको इग्नोर करके ना चले, बहुत जरूरी सवाल। ठीक है, जिन बच्चों को ये समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो, इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार रिपीट करके देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तब भी समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, बताइए, मैं डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करूंगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल बहुत बढ़िया है। सवाल ये कहता है, थर्ड क्वेश्चन है कि cos 1, cos 2, cos 3 कहां तक है, ये cos 100 किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू, ये पूछा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि 1 से लेके 100 तक सारी संख्या आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से क्रम से संख्या चलेंगी, लेकिन इसमें बीच में कहीं ना कहीं cos 90 जरूर आएगा ना भाई, 89 90 91 92 जब क्रम से चल रही है 1 से लेकर 100 तक चल रही है, और cos 90 का मान कितना होता है बच्चों, हम जानते हैं 0 होगा। cos 90 का मान कितना होगा, 0 होगा, है ना। और सभी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनटू का साइन है यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है, तो 0 एक ऐसी विस्फोटक संख्या, 0 एक ऐसी संख्या किसी में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कर देंगे, उसके अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर देगी। तो आंसर क्या रह जाएगा, रहेगा इसका क्या रह जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। क्या रहेगा, 0 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, 4th नंबर क्वेश्चन, 4/1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू, ये बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताना है। देखिए यहां क्या है, tan की वैल्यू बन रही है, इस तरह के सवालों में हमेशा नीचे tan की ही वैल्यू दिखाएगा ज्यादातर, मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, तो tan की वैल्यू बन रही है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बन रहा है 4। अब इस 4 के बाद आने वाली न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम अगर 4 बन रहा है तो आंसर 4 ही रहेगा। देख लो 4 है, 4 के बाद क्या आ रहा है 1, और 1 के बाद क्या आ रहा है 3 sin स्क्वायर थीटा का मल्टीपल, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर आप 4 लगा सकते हैं बिना सोचे समझे, जब भी ऐसा सवाल आता है। ठीक है, बिल्कुल आप इसका आंसर 4 लगा सकते हैं बिना सोचे समझे, अगर यहां 4 बन रहा है और उसके बाद आने वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनका मान भी अगर 4 बन रहा है। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का तरीका भी समझ लीजिए। कैसे सॉल्व करना है, 4/1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होगा बच्चों, sec स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चों cosec स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1/sec कितना होता है cos, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1/cosec कितना होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin और 3 sin, तो 4 sin स्क्वायर थीटा। 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, बच जाएगा ना। और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा 4 × 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या आंसर आ गया, 4 ही आ गया। तो वही तो मैंने ट्रिक बताई है कि अगर 4 न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके बाद के आने वाली दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू का सम अगर 4 बन रहा है, अगर यहाँ 3 होता और उसके बाद आने वाली वैल्यूज का न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम 3 होता तो 3 आंसर आ जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा नहीं सोचना है, ये ट्रिक आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं।
सवाल ये है कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ये हमें सॉल्व करना है और हमें जो दे रखा है वो दे रखा है कि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ये 4 के बराबर दे रखा है और हमें ये सॉल्व करके बताना है कि सॉल्व करके क्या हो जाएगा। देखो अब यहां पर हम tan थीटा इज इक्वल टू निकाल सकते हैं 4/5, ठीक है। अब tan थीटा कितना होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है नहीं होता है? तो साइन की वैल्यू 4 रख लो, कॉस की वैल्यू 5 रख लो, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहां से कॉस कॉमन ले लेंगे, है ना। डायरेक्ट वैल्यू रखने का तो आपको पता चल गया, मैं कॉस वाला तरीका बता देता हूं। कॉस मान लीजिए हमने यहां से कॉमन ले लिया, तो कॉस अगर बाहर कॉमन ले लेंगे तो 5, अब ये साइन थीटा है तो यहां कॉस नहीं है तो अपॉन में चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और -1, क्योंकि यहां तो एक ही कॉस 1 नहीं 3 आएगा, ठीक है, 3 है ना, और कॉस थीटा बाहर चला गया। नेक्स्ट नीचे भी सेम यही करेंगे, कॉस थीटा, ठीक है, और ये हो गया 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस का 2 हो गया। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, 5 tan थीटा -3, तो 5 tan थीटा की जगह आप डायरेक्टली पुट कर लो, कितना था 4/5 और माइनस का 3 और नीचे का कर लो 5 इंटू 4/5, नीचे भी सेम हमने किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह 4/5 पुट कर लिया प्लस 2, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना हो गया ये हो गया बच्चों यहाँ पर 4 - 3 1 और नीचे हो गया 4 और 2 6, तो 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर लीजिए, चाहे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट करके कर लीजिए, चाहे कॉमन लेके जैसे मैंने बताया वो कर लीजिए, ठीक है, किसी भी तरीके से कर लेना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है बस, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे आज के 5 ट्रिग्नोमेट्री के बेनिफिशियल क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी सीजीएलसी एचएसएल सीपीओ एग्जाम हो, एमटीएस के एग्जाम हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी के एग्जाम है, या स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम है जहां पर ट्रिग्नोमेट्री से एडवांस मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।